क्या इनकम टैक्स रेड की कार्रवाई भी नारकोटिक ब्यूरो की कार्रवाई की तरह ही होगी? क्या ये कार्रवाई सिर्फ तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये कार्रवाई आगे बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की तरफ भी बढ़ सकती है, जैसे कि दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर भी इनकम टैक्स के रडार पर आ सकते हैं? आपको बता दें कि इसके पूरे चांसेस है। इसके पीछे कारण है वो टैलेंट एजेंसी जो इन सभी एक्टर्स को मैनेज करती है। इस टैलेंट एजेंसी का नाम हम सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सुन चुके हैं, क्योंकि सुशांत, रिया, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, सोनम कपूर, बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज को यही टैलेंट एजेंसी मैनेज करती है। और तो और सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स पहुंचाने वाली जया साहा का इस कंपनी में 2% स्टेक है। साथ ही श्रुति मोदी जो सुशांत की मैनेजर थी, वो भी इसी कंपनी से है। और तो और दीपिका की एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी इसी टैलेंट एजेंसी से जुड़ी हुई थी, जिसको ड्रग्स मामले के बाद फायर कर दिया गया था। आखिर ये कौन टैलेंट एजेंसी चलाता कौन है और कौन कौन इस टैलेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं? आपको बता दें कि मधु मोंटेना ने जब फैंटम फिल्म्स क्विट किया था, उसके बाद उन्होंने क्वान में एक अच्छा खासा स्टेक खरीद लिया था। इस कंपनी को शुरू किया था अनिर्बान दास ब्ला ने, जो कि अब इंडस्ट्री से बाहर है, बैंगलोर में अंडरग्राउंड हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर मीटू के दौरान काफी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे। इसके अलावा इस कंपनी में 3 डायरेक्टर्स और हैं। एक तो अनिर्बान का ही भाई इंद्रनील, इसके अलावा विजय सुब्रमण्यम और ध्रुव, ये लोग भी क्वान टैलेंट एजेंसी के डायरेक्टर्स हैं। इनकी भी पार्टनरशिप है। इस टैलेंट एजेंसी को लेकर यह भी खबर आई थी एक टाइम पर कि सलमान खान इसमें एक बड़ा स्टेक खरीदने जा रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान सलमान के वकील द्वारा खुद क्लैरिफाई किया गया था कि सलमान ने इस टैलेंट एजेंसी में पैसा नहीं लगाया है। इसके बाद खबर ये भी आई थी कि आमिर खान ने इस टैलेंट एजेंसी के वन ऑफ द डायरेक्टर को कर्ज दिया हुआ है, यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में। हालांकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये टैलेंट एजेंसी राणा, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडिस जैसे एक्टर्स को भी मैनेज करती है। इसी टैलेंट एजेंसी की छत्र छाया में 6 और कंपनीज चलती है, जिसमें कई सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो आपस में पार्टनर हैं, और उसमें से एक कंपनी में ध्रुव के पार्टनर है टाइगर श्रॉफ भी। इस टैलेंट एजेंसी का बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्लाइंट बेस काफ़ी एलीट है। 40 एक्टर्स, कॉमेडियंस, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मॉडल्स को ये टैलेंट एजेंसी मैनेज करती है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को भी ये टैलेंट एजेंसी मैनेज करती है, जिसमें शिखर धवन और सानिया मिर्जा का नाम शामिल है। यानी कि कह सकते हैं कि घूम फिर के वही कहानी दोहराई जा रही है। जो रेड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने एक टाइम पर कौन के साथ की थी, वही रेड अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, और फिर से वही नाम सामने आए हैं जो नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आए थे। और यही कौन टैलेंट एजेंसी है जिसके कारण हमने आपको कहा था कि ये रेड दीपिका, सोनम, रणबीर कपूर, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के घर पर भी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आईटी डिपार्टमेंट को जो एविडेंसेस उन्होंने जब्त किए हैं उसमें ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाई दिए जो इन एक्टर्स को भी कैश में दिए गए हैं या फिर जिन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो फिर इन सभी की मुसीबतें बढ़ सकती है। ये तो बस एक शुरुआत है, कड़ी अब आगे से आगे जुड़ेगी।